कि M22 जो है उसमें यादव कैंडिडेट जो अंबिका यादव का भतीजा लड़ रहा है, तो स्वाभाविक है ना। अब वहाँ यही बेस है, और बसपा का उस इलाके में यूपी का जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है ना, तो उसमें चाहे वो भभुआ हो, जिसको कैमूर आप कहते हैं, रोहतास हो, तो इन क्षेत्रों में तो प्रभाव है ही ना बसपा का। तो एक तो बसपा का प्रभाव, कहते हैं कि वो 30,000 का बेस वोट है उसका। इस बार का दिलचस्प हो गया है रामगढ़ का चुनाव में, सब 3 और AIM भी आ रहा है, AIM भी। और सारी पार्टियां तो कोई 4 सीट के लिए लड़ने वाली नहीं है, सिर्फ प्रशांत किशोर ही 4 सीट के लिए लड़ रहा है। वो तो 2025 के नवंबर चुनाव के लिए आए थे, और उसमें था उनको कि भाई हम नया इतिहास रचेंगे। और लालू और नीतीश जो अब तक पिछले 3 दशक से बिहार की राजनीति में छाए हुए हैं, अब वो दोनों का विकल्प बन के सामने आएंगे और सरकार बनाएंगे। लेकिन ये 4 सीट के चुनाव में आज तो जो अभी कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है उन्होंने, लेकिन मेरी जानकारी है कि कोई कुशवाहा जाति का कैंडिडेट वहाँ उनका होना तय है। और ये कहा भी करते हैं कि भाई हमको परिवारवाद पर चोट करना है, तो जगदानंद सिंह, फिर उनके बेटे सुधाकर सिंह, फिर उनके दूसरे बेटे अजीत सिंह, ये तोड़ना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी। रामगढ़ विधानसभा सीट की बात करेंगे। रामगढ़ विधानसभा सीट पर प्रशांत किशोर का उम्मीदवार कौन होगा, और एक बड़ा चैलेंज RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को दे दिया है प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर ने कहा है रामगढ़ से जो उम्मीदवार हैं RJD के, वो तीसरे नंबर पर रहेंगे। क्या वाकई ऐसी स्थिति और परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है कि जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह जो रामगढ़ से प्रत्याशी हैं RJD के, वो तीसरे नंबर पर रहेंगे? क्या RJD अपनी सिटिंग सीट गंवा देगी, और क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? इसकी कितनी संभावना है? क्या खेल होना है रामगढ़ में? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। तो बड़ा चैलेंज दे दिया सर। प्रशांत किशोर पहले ही भविष्यवाणी कर रहे हैं कि भाई तीसरे नंबर पर रहेंगे अजीत सिंह, RJD के जो उम्मीदवार हैं। वाकई ऐसी स्थिति परिस्थिति है क्या, क्योंकि सिटिंग सीट है RJD की? देखिए, बिहार में विधानसभा की 4 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है। 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। अब 4 में आपने अभी रामगढ़ की वो सीट की चर्चा की, जहां राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह खुद ही वहां के MLA रहे, मंत्री रहे, फिर वो बक्सर के MP बने थे। जब वो एक्स MP बन गए, तो उनके सुपुत्र सुधाकर सिंह वहां से MLA हुए। अब सुधाकर सिंह भी MP हो गए, तो उनके छोटे बेटे अजीत वहां कैंडिडेट हैं। अब प्रशांत किशोर के लिए पूरा चुनाव ही उपचुनाव एक चुनौती के रूप में उन्होंने माना है। और सारी पार्टियां तो कोई 4 सीट के लिए लड़ने वाली नहीं है, सिर्फ प्रशांत किशोर ही 4 सीट के लिए लड़ रहे हैं। वो तो 2025 के नवंबर चुनाव के लिए आए थे, और उसमें था उनको कि भाई हम नया इतिहास रचेंगे। और लालू और नीतीश जो अब तक पिछले 3 दशक से बिहार की राजनीति में छाए हुए हैं, अब वो दोनों का विकल्प बन के सामने आएंगे और सरकार बनाएंगे। लेकिन ये 4 सीट के चुनाव में आज तो जो अभी कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है उन्होंने, लेकिन मेरी जानकारी है कि कोई कुशवाहा जाति का कैंडिडेट वहाँ उनका होना तय है। और ये कहा भी करते हैं कि भाई हमको परिवारवाद पर चोट करना है, तो जगदानंद सिंह, फिर उनके बेटे सुधाकर सिंह, फिर उनके दूसरे बेटे अजीत सिंह, ये तोड़ना है। और तोड़ करके वहाँ एक चुनौती आपको याद होगा पिछले चुनाव में बसपा के कैंडिडेट अंबिका यादव, फिर MLA भी हुए थे ना। अब उनके भतीजे का इस बार पिंकू यादव हैं पिंटू यादव वहाँ कैंडिडेट हो रहे हैं। तो कुल मिला कर बड़ा दिलचस्प चुनाव हो गया है। और प्रशांत किशोर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जगदानंद सिंह को उनके घर में हराएंगे, तीसरे नंबर पर रहेंगे। वो तीसरे नंबर पर रहेंगे, लिख कर रख दीजिए। ये तो बड़ी बड़ी चुनौती न है RJD के लिए। वाकई ऐसी मुश्किल है वहाँ। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ये पूरा चुनाव देखिए 3 सीट के लिए राजद इस बार लड़ रहा है। 3 सीटें उसकी हैं, जहां एक तो सुधाकर सिंह के इस्तीफे से खाली हुई है, सुरेंद्र यादव के इस्तीफे से खाली हुई है जहानाबाद बेलागंज। हाँ, और एक और सीट है तरारी है। तो तरारी में तो माले का कैंडिडेट है, वहाँ राजू यादव कैंडिडेट है माले के।
वो सीट भी फिर जीतना महागठबंधन की चुनौती है। जी। और चौथी सीट है इमामगंज। अब इमामगंज में देखिए वहाँ अभी कैंडिडेट तो जीताराम मांझी जी की पुत्र बहू लड़ रही है, दीपा मांझी, और इन्होंने राजू मांझू को कैंडिडेट दिया। वहाँ भी पहले इसी विधानसभा के अध्यक्ष रहे उदय नारायण चौधरी वहाँ कैंडिडेट थे, तो इस बार उनको अवसर नहीं दिया। तो ये चारों सीट के चुनाव में राजद के लिए 3 सीट लड़ रहे हैं वहाँ, और ये सीट तो सचमुच राजद की प्रतिष्ठा दांव पर है, जगदानंद सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है। और जिस तरह से जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर ने बात की है, अब राजनीतिकार थे, पार्टी बना लिए हैं, और जिस ढंग से आज ललकार दिया है, बड़ा दिलचस्प हो गया है रामगढ़ का चुनावी दंगल। तो अब तो इसमें डू एंड डाई वाली स्थिति हो गई। साइकोलॉजिकल गेम भी खेल रहे हैं क्या प्रशांत किशोर? देखिए, हर युद्ध के पहले तो लड़ने वाला क्या कहता है कि हम हार जाएंगे, वो तो कहता ही है कि हम पटक नहीं देंगे। लेकिन अब इस तरह की बात करके कोई चुनावी जंग में आए तो ये तो आपको याद होगा, जन स्वराज आई तो सबसे पहले प्रतिक्रिया किसकी आई? राजद की प्रतिक्रिया आई। राजद ही ने कहा कि देखिए प्रशांत किशोर पांडे हैं और ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के पैसे से इनकी राजनीति हो रही है। तो पहली प्रतिक्रिया राजद की ही आई, और राजद का कहना, प्रशांत किशोर का कहना है कि भाई यहाँ तो M-22 जो समीकरण है न, जिस दिन हम ध्वस्त कर देंगे तो मुसलमान हट जाएंगे, मुसलमान को खाली वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और हम 40 सीट देंगे विधानसभा के चुनाव में। तो प्रशांत किशोर का तो आकलन है, दावा है कि भाई जब यादव हट जाएंगे राजद से तो सिर्फ यादव बढ़ जाएंगे, आरजेडी का खेल मुस्लिम हट जाएंगे। तो आरजेडी का खेल रामगढ़ में सबसे ज्यादा बीएसपी खराब कर रही है, आप ये कर रहे हैं? बीएसपी तो है ही। अब देखिए वहां तो दोनों एक बात में हो गई कि M-22 जो है उसमें यादव कैंडिडेट जो अंबिका यादव का भतीजा लड़ रहा है, तो स्वाभाविक है ना। अब वहाँ यही बेस है, और बसपा का उस इलाके में यूपी का जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है ना, तो उसमें चाहे वो भभुआ हो, जिसको कैमूर आप कहते हैं, रोहतास हो, तो इन क्षेत्रों में तो प्रभाव है ही ना बसपा का। तो एक तो बसपा का प्रभाव, कहते हैं कि वो 30,000 का बेस वोट है उसका। इस बार का दिलचस्प हो गया है रामगढ़ का चुनाव में सब 3, और AIM भी आ रहा है। AIM भी बिहार के इस उपचुनाव में लड़ेगा, कम से कम बेलागंज इमामगंज लड़ने की बात की है। तो कुल मिला कर बिहार विधानसभा का ये जो चुनाव है बड़ा दिलचस्प हो गया है, और रामगढ़ तो और हॉट अब सीट हो गई है। तो रामगढ़ हॉट सीट हो गई है, और क्यों हॉट सीट हो गई है सर बता रहे थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।